नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को बुद्धि से संबंधित मेरे 3-4 वीडियो आपको मिल चुके हैं। आज फिर मैं बुद्धि को ही लेकर के बुद्धि को कैसे नापा जोखा जाता है इस पर मैं चर्चा करने के लिए आज का वीडियो लेकर के आया हूँ कि बुद्धि का मापन कैसे होता है, बुद्धि मापने का सूत्र क्या होता है, इसको किसने दिया, क्यों दिया, इसका वजह क्या था कि बुद्धि को भी मापा तौला जाए। तो साथियों, इस पर ज़्यादा चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जितने भी साथी मित्रगण मंडली इस नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मुझसे सुन रहे हैं, प्लीज़ पहली बार जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके बाद ध्यानपूर्वक सुने। मैं उन सभी सीटेट क्वालिफाई करने के उद्देश्य से बैठे हुए सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आपकी तैयारी जो आज से स्टार्ट हो रही है, तो आज आपका दिसंबर माह, उसमें भी लगभग 2 सप्ताह बीत चुका है और शेष 21 जनवरी को आपका अगले महीना में मतलब 15 दिन इसमें और 21 दिन उसमें, तो आपका सब मिला जुला करके 36 दिन का समय बचा हुआ है। इस 36 दिन में इस संग्राम को, इस युद्ध पर विजय हासिल करना है। तो कैसे आप जो है इसको तैयार करेंगे, इस पर जो है कि आपको अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे वीडियो को देखना होगा और अपनी स्पीड को बढ़ानी होगी। लेकिन होता क्या है साथियों, हम भटक जाते हैं अपने रास्ते से। इसलिए भटक जाते हैं कि हमें तो समय पूरा मिला था 6 महीना, क्योंकि आप जानते हैं कि सेमेस्टर की तरह जो है कि वर्ष में 2 बार जो है कि सीटेट की परीक्षा आयोजित होती है। तो हमें तो पूरा मिला था 6 महीना अर्थात 180 दिन का समय, और हम अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं 36 दिन के समय में। बाकी का समैया कहाँ गया? कहाँ पर आप कमाने के लिए गए थे, कहाँ लगाए? उस बाकी का समैया में आप जो है कि 150 दिन में क्या क्या सीखे, कितना जो है कि ज्ञान प्राप्त किए, कहाँ कहाँ पे आप उस ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं। ये सब समझने की बात है साथियों। जो समझ गया वो पा गया, जिसने नहीं समझा वो नहीं पाया, भटकते रह जाएगा। इसलिए एक कहावत है कि समझ समझ के समझना सीखो, समझ समझ में ही एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझ है। साथियों, होता क्या है, बालक बांस की कच्ची कैन के समान होते हैं। उनको जिधर मोड़ा जाए उधर मुड़ जाएंगे। वो उसी प्रकार से मुड़ करके एक नया रूप दे सकते हैं, जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी को लेकर के कुम्हार जो है जिस रूप में, जिस प्रकार का जो है कि बर्तन बनाना चाहे उस रूप में उसको ढाल सकता है। तो साथियों, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने समय का जायज़ फायदा उठाना चाह रहे हैं कि नाजायज़ में टाइम पास करना चाह रहे हैं, माता पिता को बर्बाद करना चाह रहे हैं और अपने भी बर्बाद होना चाह रहे हैं।
साथियों, मैं मोटिवेशन बीच बीच में इसलिए देता हूं कि आप ही देश के भविष्य हैं और आपको तैयार इसलिए किया जा रहा है कि आप अनुकरणीय होंगे। आपकी जो है लोग क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे। अगर आपने कह दिया कि ये सब खेल तमाशा है, थोड़े से समय में मैंने तैयारी किया, सर्विस पा गया, तो बच्चे इससे क्या होंगे? वीक होंगे, ज्ञान में कमजोर होंगे। तो साथियों, मैं सीधे सीधे आपको जो है आपके ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से पहले क्वेश्चन को लेकर के बुद्धिमापन में चला हूं। दूसरों को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से बात करने की क्षमता, दूसरों को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो साथियों, दूसरों को समझने और उनके साथ बातचीत प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता को जो है पारस्परिक बुद्धिमत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारस्परिक बुद्धिमत्ता। पारस्परिक बुद्धिमत्ता। ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले बुद्धिमापन का विकास किसके द्वारा किया गया? साथियों, सबसे पहले बुद्धिमापन का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले बुद्धिमापन का विकास जिसके द्वारा किया गया उनका नाम है अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने। कब विकास किया गया बुद्धिमापन का? 1905 में साथियों, 1905 में। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बीने ने थियोफाइल साइमन के साथ मिलकर बुद्धि का एक कच्चा पैमाना बनाया। अल्फ्रेड बीने ने थियोफाइल साइमन के साथ जो है मिलकर के बुद्धि का एक कच्चा पैमाना बनाया। कब बनाया? यहीं से अगर प्रश्न कर दिया जाता है तो बीने जो है ये कहाँ के निवासी थे भाई? चलिए, मेरे मन में आ गया, मैं पूछ दे रहा हूं। किसको किसको पता है? अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि अल्फ्रेड बीने जो है कहाँ के निवासी थे, तो कहाँ बताएंगे? ये भी जानकारी होनी चाहिए साथियों। अल्फ्रेड बीने जो है फ्रांस के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। तो अल्फ्रेड बीने जो है थियोफाइल साइमन के साथ मिलकर के बुद्धि का एक कच्चा पैमाना कब बनाया था? 1905 में साथियों, 1905 में कच्चा पैमाना बनाया। यह पैमाना किस तरह की बुद्धि वाले बालकों के लिए था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट जनवरी 2024 के लिए हो सकता है। तो साथियों, ये अल्प बुद्धि के बालकों के लिए। किस प्रकार के बालकों के लिए? अल्प बुद्धि के बालकों के लिए, अल्प बुद्धि वाले बालकों के लिए। अल्प बुद्धि वाले बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परीक्षण बुद्धि परीक्षण की शुरुआत करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कौन सा परीक्षण है बुद्धि का? वह कौन सा परीक्षण है जो बुद्धि परीक्षण की शुरुआत करता है? इसको कहते हैं साथियों बीने साइमन स्केल। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन साथियों, बुद्धि परीक्षण के परिणामों को अत्यधिक प्रामाणिक बनाने के लिए टर्मन ने कौन सा सिद्धांत लागू किया?
बुद्धि परीक्षण के परिणामों को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए टर्मन महोदय ने कौन सा सिद्धांत लागू किया? ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धि परीक्षण के परिणामों को अत्यधिक प्रामाणिक बनाने के लिए वह कौन सा शिक्षा मनोवैज्ञानिक था जिसने एक सिद्धांत लागू किया? तो वो हो जाएंगे टर्मन। कौन सा सिद्धांत है? तो कौन सा सिद्धांत में जो है मानसिक आयु का सिद्धांत है। उस सिद्धांत का नाम है मानसिक आयु। मानसिक आयु का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन साथियों, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय बालक के बुद्धि स्तर का सही अवधारण करने की ओर बढ़ाया गया। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय बालक के बुद्धि स्तर का सही अवधारणा करने की ओर बढ़ाया गया। अवधारण करने की ओर बढ़ाया गया एक अग्रणी कदम है। यह एक कार्यविधि है और इसके लिए मैंने 4 उत्तर दिया है। इन 4 उत्तर जो है इसी में से आपका एक उत्तर सही है। पहला है मात्रात्मक कार्यविधि, दूसरा है गुणात्मक कार्यविधि, तीसरा है संरचनात्मक कार्यविधि और चौथा है उपरोक्त में सभी। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को आप पढ़ करके उत्तर देंगे तो आपके लिए सही रहेगा। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय बालक के बुद्धि स्तर का सही अवधारण करने की ओर बढ़ाया गया एक अग्रणी कदम है। यह कैसी कार्यविधि है? एक कार्यविधि है, लेकिन कैसी कार्यविधि है? वह मात्रात्मक है, गुणात्मक है, संरचनात्मक है और ये सभी। तो साथियों मात्रात्मक कार्यविधि होगा, क्योंकि बुद्धि लब्धि को इकाई में मापा जाता है। गुण और व्यवहार में बुद्धि को नहीं मापा जाता है। कोई इसकी एक बनावट नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है मात्रात्मक कार्यविधि होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं साथियों। बुद्धि मानव मस्तिष्क में कहां पर होती है? बुद्धि मानव मस्तिष्क में कहां पर होती है भाई? मात्रात्मक कार्यविधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट जनवरी 2024। बुद्धि मानव मस्तिष्क में कहां पर होती है भाई? तो ये साथियों बुद्धि मानव मस्तिष्क में कहां पर होती है लिख देते हैं। इसके बाद आपको उत्तर दिया जाए ताकि आपका नोट भी तैयार हो जाए। बुद्धि बुद्धि मानव मस्तिष्क में जो है कहां पर होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। बुद्धि मानव मस्तिष्क में कहाँ होती है? तो साथियों बुद्धि मानव मस्तिष्क में जो है सेरिबैला पार्शिका घटक और ललाट
ललाट घटक, ये दोनों जगह पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट एग्जाम के लिए साथियों हो सकता है कि सेरिबैलो पार्श्विका घटक और ललाट घटक ये किसके उत्तरदायी हैं? तो ये बुद्धि के, ये मस्तिष्क में स्थिर होते हैं, यहीं पे बुद्धि एकत्रित होती है। अब साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्धि को कैसे निकाला जाता है? किसी के बुद्धि का पता कैसे चलता है कि किसकी बुद्धि कितनी है? बुद्धि लब्धि का सूत्र है, क्या सूत्र है भाई? बुद्धि लब्धि का सूत्र, बुद्धि लब्धि बराबर साथियों इसको नोट कर लीजिएगा। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, बालक की मानसिक आयु बटा बालक की वास्तविक आयु। बालक की वास्तविक आयु गुणे 100, ये कर देने पे जो है बुद्धि लब्धि का जो है पता चल जाएगा कि किस बालक में कितनी बुद्धि है। साथियों हम 30 वर्ष के हों, 25 वर्ष के हों, 50 वर्ष के हों और हमारी बुद्धि 10 वर्ष के बालक के भी बराबर न हो, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बुद्धि का मापन किस प्रकार से हो सकता है। हमको आपको आकर के कोई हाई स्कूल इंटर का लड़का जो है फेल कर जाए और हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर होके उसके सामने फेल हो जाएं, तो फिर हमारी बुद्धि उसकी बुद्धि की अपेक्षा क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तो साथियों इस अपने दायरे को हमेशा ध्यान में रख करके आपको वर्क करना है। अगर आपका दायरा समझ में आ गया तो आप जो है आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। तो साथियों आपने बुद्धि लब्धि का सूत्र देखा। बुद्धि लब्धि बराबर मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100। इसको दिया किसने है? इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया है? किसने बनाया है इस सूत्र को? तो साथियों इस सूत्र को बनाने वाले जो शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं, इसके प्रतिपादक टर्मन महोदय हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों। आज के वीडियो में बस यहीं तक। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही आपके समक्ष बुद्धि का क्षेत्र लेकर के आएंगे कि बुद्धि के क्षेत्र क्या है। जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।